बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सखी सरवर से। मरीद अब्बास खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर ने स्मोक से बचने के लिए शहरियों से मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। डीएसपी बख्त नसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसाफिर बसों और गाड़ियों के ड्राइवरों को स्मोक से निपटने के लिए आगाह कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक डीजी खान में स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डीएसपी ट्रैफिक बख्त का कहना था कि लोडर गाड़ियां मुकम्मल एहतियात करें, ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें, गाड़ियों की हेडलाइट्स ओपन रखें ताकि हादसा से बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां स्मोक किलो बचावन वास्ते अपने शहरियों को असां हिदायत करें से मास्क का इस्तेमाल करें और ऐनक का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल दे उत्ते बगैर हेलमेट दे सफ़र न करें। तो स्मोक घटावन वास्ते असां ट्रैक्टर ट्रालियां जो मिट्टी लोड करके आते जिन्हें तिरपाल कोई नहीं होंगे, इवें ट्रालियां जो सीलिंदा होंगे जैसे उत्ते तिरपाल कोई नहीं होंगे, इवें जो धुआं देवन वाली गाड़ियां हैं असां उन्हें दे खिलाफ कार्रवाई भी करेंदे से। पहले असां उन्हें को आगाह भी किते से। मज़ीद असां ट्रांसपोर्टर हजरात नाल मीटिंग करेंदे खड़े से उन्हें को आदे पैसे कि तुसां अपने गाड़े की फिटनेस करवाओ, इन नाल माहौल आलूदा थींदा पे। ये तो सारा मुल्क है, असां दी बेहतरी वास्ते खूबसूरती वास्ते कोशिश करने से। मज़ीद है कि असां एक और खबर शामिल करते हैं सखी सरवर से। डेरा गाजी खान के इलाके बस्ती हसलानी चोटी बाला में गरीबों पर जुल्म सितम जारी है। फराकीन अकबर दरखान दीन मोहम्मद तालपुर रशीद भट्टी ने लाखों रुपए वसूल करके ज़मीन तकसीम कराने का कहा, मगर लाखों रुपए हड़प करके मुश्तरका ज़मीन से फसल उगाने वाली ज़मीन अपने नाम करवा ली। बंजर ज़मीन हमारे नाम कर दी, अब मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नसर मोहम्मद फयाज तालपुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब से इंसाफ की अपील है कि मुतालबे के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। तफसीलात के मुताबिक अरसा दराज से मुकीम पजीर फराकीन ने धोखा करके घरों से बेघर कर दिया, इंसाफ दिया जाए। उन्होंने इंसाफ के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। देखिए इस वीडियो में उनका क्या कहना है। तो जरा कोई ते अला हुकूमत को जरा ते दसले पीछो थी पीछो ते जोर ना अला खड़ा सही गुजारिश ये है, सरी अर्ज है हुकूमत दे कोल हो, अवाम दे कोल हो। असा एक गरीब मस्कीन आदमी बिल्कुल गवर्नमेंट से को रुकबे बे जमीन के तहत अल्लाह वास्ते दिते हैं। हुण जरा अज खुर्द बुर्द कारकनी गरीब दी हक तरफी थी वेंदी है। भिरा मरे मर गन वो यतीम बच्चन उन्हें दे रकबे दे उत्ते हमला कारकनी बमाए असला बमाए मतलब सारा जुल्म सारे उत्ते अनवीटिया ने। असां हिंदुस्तान वाले पासे वञूं या कहिड़े पासे असां मुंह कर वञूं काहे कीते अकबर दरखान चाचा दीन मोहम्मद ए रफीक खान ए सारे मेरे उत्ते जुल्म कीते ने। मैं को लतड़े दे हां इथा गाड़ियां कट्ठियां कर सारी हर शे कट्ठी कर कनी मेरे ते बच्चे को इथा फनाह करने हां। मैं कि मड्डी चावण वेंदा अल्लाह वास्ते मेरी जान बचाई वञे। अच्छा जमीन चौखी तरी था तेरे भेरा वेंदी सोच रही भेरा में सोच रही था मेरी 70-80 बीघे के करीब थी ने वे जिथा बोर मारी बैठी जिथा तेरे राड़े उठाई कब्जा करन को भी जाते उठाओ मेरी वस्ती दे विच मैं को उठो बेदखल कर जोर दिखाल कनी मैं को कत्ल करने हां ना मौके वंडे पवावण दे पैसे किथे ने तांगे वंडे पवावण दे पैसे किथे ने मैं पैसे दिते सारा कुछ वो एजरे अरबाब हैं कि मेरी हुन जान नहीं बच सकती जब तक हुकूमत मेरी जान न बचावे। क्या आदे हुकूमत को क्या थी ना बदनर जुल्म थी ना पे कहर थी ना पे कहर खुदा दा यतीम है बुलू बुलू बच्चन असा केदे मजा चाहत राते को वणू कौन करना पे जरा करें दे पन अकबर दरखान है दीनू है रशीद बोची है उन्हें रकबाई कोई नहीं बदियन से जोड़ियन थे 100 साल दे अर्थे करूं हुकूमत से को अल्लाह वास्ते बिलाए जमीन दीती है थी हुकूमत पी असा बेदखल थी ने पियो जनाब अल्लाह दा वास्ता है को सही रहो बेदखल ना थी वे जा सको कहीं भी पासे पुटे ना सारी जान नहीं बचे ने। अब रुख करते हैं आरिफ वाला का। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में खसरा और रुबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुहिम का दूसरा रोज जारी है। डॉक्टर आसिफ जलेस
बलोच मेडिकल सुप्रिटेंडेंट THQ अस्पताल आरिफवाला इंचार्ज एमरजेंसी चिल्ड्रन वार्ड डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आरिफवाला के तमाम मोहतरम शहरियों और जिम्मेदार वालिदैन की खिदमत में इंतहाई अदब और मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। आरिफवाला तमाम मौजूद शहरियों को मुतालिया किया जाता है कि खसरा और रूबेला की बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुहिम 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी, जो कि 27 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने 9 माह से लेकर 15 साल से कम उम्र तक के तमाम बच्चों को खसरा और रूबेला वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर बच्चों के रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में खसरा रूबेला की हिफाजती वैक्सीन सेंटर का कयाम सेंट्रल चिल्ड्रन वार्ड EPI और जनरल OPD THQ अस्पताल आरिफवाला में करवाया गया। हमारे साथ इस कौमी अखलाकी और समाजी फरीजे में मुकम्मल तावन फरमाकर जिम्मेदार वालिदैन होने का सबूत दें। खबर शामिल करते हैं पारा चनार से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वलीचीना का चौकीदार अरसा दराज से गैर हाजिर है। पाक अफगान सरहद पर हिसास इलाके के बच्चे खतरात से दो चार हैं। प्रेस क्लब पारा अचनार में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहसील लोयर करम के दूर दराज इलाके वलीचीना के अहलियान मलिक यूनुस, मोहम्मद वजीर, इख्तियार हुसैन, मलिक अली जान, सईद इकबाल, सैयद ताहिर हुसैन और दीगर ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर वाक़या वलीचीना एक हसास इलाका है और स्कूल का चौकीदार अरसा दराज से गैर हाजिर है और पारा चनार शहर में अपनी गैस एजेंसी चला रहा है। इलाके के सैकड़ों तलबा खतरे से दोचार हैं। स्कूल बगैर चौकीदार के चल रहा है और इलाके के तमाम वसाइल पर एक घर के अफराद काबिज हैं। तमाम सरकारी अमलाक को ज़ाती मालिकियत में तब्दील किया है। उमायदीन ने कहा कि सदा लोयर करम के एजुकेशन दफ्तर का अमला उनसे मुतसाबाना रवैया रखा हुआ है और उनके मसाइल हल नहीं कर रहे। उमायदीन ने वज़ीर आला महमूद खान, सूबाई वज़ीर तलीम खैबर पख्तूनख्वा शोहराम तरकई और दीगर मुतल्लका हुकाम से इस हवाले से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ट्रांसफर की अगर ता चोगिक ने चेवी दग दनाट रोशी लेचनी दाटोल बशिंदायो जो बेसिकली तो खसुना मुजामदी कले पिबरी तकी कला इसी दलोट वो दो मुसदाक अदा करूंगा कभी ने मिमुना भी विरक अभी जो वो मलिकाना सिस्टम है अभी भी मौजूद है वहाँ। वो ज़बरदस्ती हमसे गरीबों पर जुल्म करते हैं। वहाँ बहुत चीज़ों की कमी है, पानी की, आबपाशी की और बहुत कुछ ज़्यादा एजुकेशन की। हमारे लड़के हम पड़ा चिनार से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है और हमारी बीमारियों के अस्पताल तो है और वो पानी है वगैरह, एजुकेशन है, गर्ल्स स्कूल बनाया है, स्टाफ नहीं है। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। हुकूमती वक़्त से अपील है कि हमारे ये जो मसाइल है फौरी हल करें। हम हुकूमती वक्त से अपील करते हैं कि वो इस चौकीदार पर एक्शन ली। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी 9 माह से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने का अमल शुरू कर दिया गया, जो 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इसी बारे में डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी में मौजूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली अहमद बलोच, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम सरवर हाशमी और डॉक्टर लाल मोहम्मद मक्सी के हमरा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको मजीद सुनाते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली अहमद बलोच का इस बारे में मजीद क्या कहना है। ये हम रूटीन में जिस तरह हम मीज़ल के वो लगा रहे हैं, जो खसरा जिसको हम कहते हैं ना अपने उर्दू में, तो या सिंधी में यहाँ पे लोग उसको लाखड़ा कहते हैं। रूटीन में एक इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लग रहा है, यानी 9 महीने में भी लगता है, 15 महीने में लगता है। तो इधर हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जी मीज़ल के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो साथ जो है ना उन लोगों ने रूबेला को भी इसमें शामिल किया हुआ है। अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई रिएक्शन नहीं आया है जो लोग कह रहे हैं कि जी इससे रिएक्शन हो रहा है, कोई चीज़ हो रहा है। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आए हैं। देखिए रूटीन जो इम्यूनाइजेशन हम कर रहे हैं मीज़ल के, जो खसरे के बारे में, जो 9 महीने में और 15 महीने में जो देते हैं, बूस्टर डोज को देते हैं, अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई वो नहीं आया है। अभी कल से हमारा कैंपेन भी शुरू हुआ है। अभी तक मेरे पास बीइंग एज चाइल्ड स्पेशल मेरे पास अभी इस तरह का कोई केस नहीं आया है। तो इसीलिए मैं सारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना रोल अदा करें, क्योंकि ये मीज़ल आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा। देखिए जब मीज़ल जब होता है, मीज़ल की पहली निशानियाँ तो यही है कि उसको टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें उसकी आंखों में रेडनेस आती है, फिर वो रेशेस जो है ना अपेयर होते हैं, यानी जो दाने होते हैं वहाँ पे जो है होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जी बहुत सारे दाने
नहीं, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। जिस तरह हम रूटीन में मैंने आपको बताया कि हम खसरे का जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं 9 महीने और 15 महीने में, तो उसको तो उसी को जब इंजेक्शन लगा लेते हैं, जब उसकी वैक्सीनेशन कर लेते हैं, उसके बाद बच्चा घर चला जाता है। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट से लाहौर आने वाली रावी एक्सप्रेस ट्रेन से इन मेंडल लेवल क्रॉसिंग करते हुए स्कूल वैन टकरा गई। हादसा जड़ांवाला शेखुपुरा सेक्शन पर हुआ, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जाम बहक और 8 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसा स्कूल वैन ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया। पाकिस्तान रेलवे इन मेंड लेवल क्रॉसिंग अबूर करने के हवाले से पहले ही सेफ्टी मुहिम चला रहा है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सड़क इस्तेमाल करने वाले रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त एहतियात जरूर करें। हादसे की खबर सुनते ही बच्चों के वालिदैन और जिले इंतजामिया फौरी मौके पर पहुंच गए। तर्जुमान रेलवे ने कहा कि मासूम बच्चों की जानों का ज़या एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर की जानिब। बिजनेस रिपोर्टर मारूफ बिजनेसमैन शेख कासिम अब्बास के एजाज़ में अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीका की मरूफ कारोबारी सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी कैलिफोर्निया के सदर मलिक यूनुस अवान और राना सुहेल ने पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया। पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम अलमशहूर पाकिस्तानी होटल कबाब कॉर्नर में किया गया। तकरीब में अमरीका में मुकीम कारोबारी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक यूनुस अवान थे। मेहमाना ने गरामी में MD खालिद, राना साजिद, काशिफ रियाज, इमरान सईद खोखर, मियाँ शहबाज, डॉक्टर नजम नजमी, साजिद महमूद, हाजी अकरम चौधरी अदनान और दीगर दोस्तों ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर शेख कासिम अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि वतन से लाखों मील दूर ये मोहब्बतों के बिछे दस्तरखान पर पाकिस्तान के हर दिलअजीज शख्सियात और कैलिफोर्निया के नामवर बिजनेसमैन, समाजी शोबा हाय जिंदगी के नामवर अफराद ने मोहब्बतों के इजहार पर अपना मकरूज बना लिया है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मोहब्बत और अपने इंतहाई मोहतरम और प्यारे दोस्तों की मोहब्बतें हमेशा मुझ पर कर्ज रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, रुकन सूबाई असम्बली खानज़ादा सरदार खुरम सुहेल खान लुगारी MPA 275 के हमरा, मखदूम सैयद रज़ा हुसैन बुखारी MPA के वालिद मखदूम अल्ताफ़ हुसैन साबिक ज़िले चेयरमैन मुजफ्फरगढ़ की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए दुआए मगफिरत भी की और लवाहकीन से इजहार हमदर्दी की। इस मौके पर सरदार आशिक हुसैन खान गोपांग, साबिक MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग, MNA सरदार नसरुल्लाह खान, MPA एडिशनल IG साथ पंजाब, DC मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़, सिक्योरिटी अहलकार ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तमाम अफसरान बाला जब चीफ मिनिस्टर हेलीपैड से बुखारी हाउस गए तो खानज़ादा सरदार खुरम सुहेल खान उनके हमरा गाड़ी में मौजूद थे। अब रुख करते हैं शिकारपुर का। गढ़ी तेगो में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। 2 रोज कबल थाने पर हमला किया गया था। जख्मी पुलिस एहलकार वाहिद बख्श भट्टो सकर की निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। शिकारपुर की तहसील खानपुर के कच्ची गढ़ी तेगो में थाने पर 40 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने हमला किया। हमले में SHO समेत 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अब बात करते हैं हासिलपुर की, जहां खिदमत खलक के जज्बे से सरशार अवैसिया फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शाहपुर शरीफ में मुस्तिक मर्द व ख़वातीन की आंखों के ऑपरेशन किए गए। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से मोहम्मद यकूब रजा की ये रिपोर्ट। आंखें अल्लाह की नेमत जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। हासिलपुर के नवाही गांव शाहपुर शरीफ में ओवैसिया फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम माहिर आई सर्जन की ज़ेरे निगरानी मुस्तहिक अफराद की आंखों के ऑपरेशन किए गए और फ्री अद्वियात भी दी गयी। इस मौका पर ओवैसिया फाउंडेशन के बानी मुहय्युद्दीन ओवैसी का कहना था कि मुआशरे की बेहतरी एक दूसरे के ताउन से ही मुमकिन है। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ओवैसिया फाउंडेशन मुख्तलिफ मंसूबाजात पर काम कर रही है। मुआशरे में कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी के कयाम पर वर्क जारी है ताकि तालीम को फरोग दिया जा सके। हुकूमत को भी शोबा हेल्थ और तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। साहिब हैसियत और मुखय्यर हजरात अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब अफराद की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखकर फलाही मुआशरे की तकमील में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि ये जिंदगी आर्जी है, हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाएं जो सदका जारिया और जरिया निजात बन जाएं। हमारी आखिरत संवर जाए और हमारी जिंदगी का मकसद भी पूरा हो जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर।
एक और खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद की खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम के सिलसिले में एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक डिप्टी हेल्थ ऑफिस से मेडिकल बाजार खोखा मार्केट से होती हुई डिप्टी हेल्थ ऑफिस इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि खसरा रूबेला और पोलियो से महफूज पाकिस्तान हमारी मंजिल है। अवाम के तावन से इंशाअल्लाह खसरा और रूबेला और पोलियो को ख़त्म किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर के लॉन में खसरा रूबेला और इंसदाद पोलियो के हवाले से इफ्तिताह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने 9 माह से 15 साल कम उम्र के तमाम बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव का टीका ज़रूर लगवाएं। मज़ीद उनका कहना है कि बच्चों को करीब तरीन आरजी वैक्सीनेशन सेंटर्स मराकज़ सेहत में खसरा और रूबेला का मुफ्त टीका लगवाएं और 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे भी लाजमी पिलाएं। एक और खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत के अफसरान ने खाद मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। स्टॉक करने वाले डीलर और ज्यादा मुनाफाखोर दुकानदारों को सील करके भारी जुर्माने आयद कर दिए। महकमा ज़राअत के ऑफिसर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी इमरान बसरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब मुनाफाखोर रहेंगे या फिर सही रेट में खाद दस्तयाब होगी। हमारे मुल्क में पहले ही काश्त कम होती जा रही है और लोग काश्तकारी छोड़कर अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो गए हैं। काश्तकारी में खाद और अद्वियात 2 नंबर होने की वजह से काश्तकारी बहुत मुतासिर हुई और काश्तकार इंतहाई नुकसान उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर खाद ही 2 नंबर होगी तो फसल पर कैसे असर करेगी। नाजायज़ मुनाफाखोरी और खादों का 2 नंबरी के साथ स्टॉक जो भी किया होगा उसे सेल किया जाएगा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हमें जो अपने डीसी साहब की तरफ से और कमिश्नर साहब की तरफ से खाद के हवाले से जो उसको गैर कानूनी होर्डिंग को और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है रोकने के लिए हिदायत महकमा ज़राअत को दी गई हैं उन पर अमल दरामद करवाना है। तो इस सिलसिले में आज हमने महकमा ज़राअत का पूरा अपना मीटिंग जो तलब की है जिसमें हमने ये अपनी हिकमत अमली तय की है कि हमने किस तरह इन हिदायत पर अमल करते हुए खाद के गैर कानूनी स्टॉक को और इसकी जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है जो कि गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतों के ऊपर लोग फरोख्त कर रहे हैं डीलर हज़रात, वो किस तरीके से रोकना है। इस सिलसिले में हमने अपना तजावीज़ अपने मुख्तलिफ महकमे के लोगों से ली हैं जिसमें हमारे साथ ज़राअत ऑफिसर साहब वास साहब भी हैं और बाकी हमारे फार्मर भी हमारे साथ मौजूद है और महकमा ज़राअत का तमाम अमला मौजूद है। और एज ए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मैंने भी इनके साथ पूरी तरह से मीटिंग की है। तो अब इंशाल्लाह इसमें हमें आप लोगों का तावन और अवाम का और मीडिया नुमाइंदगान का तावन भरपूर दरकार है। इतने दिनों में कि आपके महकमे मुनाफाखोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कितनी गोलियां बरामद की और कितने मुकदमा दर्ज किए? जी हमने इसमें कार्रवाइयाँ तो लातदाद की है जिसमें बेशुमार जुर्माने भी किए गए हैं। FIR भी 2-3 दिन में हमने 4-5 FIR भी लॉन्च की हैं और रात ही एसी साहब ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक थाना पर मौजूद खाद की बहुत बड़ी गोदाम को उन्होंने सील किया है जिसमें यूरिया की 2000 बोरियाँ मौजूद थी। लेकिन इंशाल्लाह अब इसके ऊपर अब कार्रवाई अपनी मज़ीद तेज़ करेंगे क्योंकि हमारी कोशिश भरपूर है कि आवाम को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्स के मुताबिक जो खाद है वो हम उनको मुहैया कर सकें। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आवाम की ताउन का भी हमें दरकार है कि वो हमें ऐसे अनासर की निशानदेही करे कि जो महंगे दामों ब्लैक में खाद फरोख्त करते हैं और मीडिया से भी गुजारिश है कि वो हमें उन जगहों की निशानदेही करें जिस जगह पर गैर कानूनी तौर के ऊपर खाद स्टॉक की गई है। शुक्रिया। रूरल हेल्थ सेंटर बागो बहार में इंसदाद खसरा और रूबेला वैक्सीन मुहिम के दौरान घर घर 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। इंसदाद खसरा और रूबेला जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए रूरल हेल्थ सेंटर बागो बहार का अमला मुख्तलिफ चकूक, गली, मोहल्लों और घर घर जाकर 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ़ अमल हैं। वालिदैन और अहले इलाका भी इंसदाद खसरा मुहिम की टीमों के साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर बागो बहार गुलाम सरवर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने फूल जैसे बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए इंसदाद खसरा मुहिम में अपने वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि अपने बच्चों को खसरा रूबेला जैसी मोहलिक अमराज से महफूज रख सकें। खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से। फरुखाबाद RHC में पोलियो और खसरा रूबेला जैसी मूजी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन मुहिम 15 नवंबर 2021 से शुरू हो चुकी हैं जो कि 27 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। अब अपने पैदाइश से 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे और 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रूबेला वैक्सीन लगवाकर उन्हें उन बीमारियों से महफूज करें।
ان خیالات کا اظہار MS ڈاکٹر طیب ستار نے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری صحت محافظ ٹیم آپ کے گھر کے نزدیک RC ویکسین مرکز، اسکول، سرکاری صحت مرکز میں موجود رہے گی۔ تمام والدین سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ڈسکا کا۔ ڈسکا میں پولیو، خسرہ، روبیلا جیسی موذی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ روبیلا ویکسین 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو دی جائے گی۔ مہم کے دوران 5 سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ ویکسین صحت محافظ ٹیم RC ویکسین مرکز، اسکول، سرکاری صحت مرکز میں کی جائے گی۔ ویکسین مہم 15 نومبر سے 27 نومبر تک جاری رہے گی۔ محکمہ صحت MS سول ہسپتال ڈسکا کی عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔